सो रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ वीडियो बनाओ। आपको लगेगा मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो बड़ी ऐसी हूँ वैसी हूँ, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज होंगे, बट ज्यादातर अपनी लाइफ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ही रही हूँ। एंड आई फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो, नॉट गुड इनफ फील करना कह लो, कि ना हमारे दिमाग में ना सोसाइटी बचपन से डालती रहती है। इट्स नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद। हमारी सोसाइटी बार बार ये बोलना शुरू करती है कि आप ऐसे हो, आप चाहे मोटे हो कि पतले हो कि गोरे हो काले हो, जो भी उनके आइडिया है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो आपको जो पॉइजन दिया गया है ना, ये जो आपके दिमाग में डाला है और आज आप जो ये फील कर रहे हो, ये एक्चुअली बाहर से आया है। अगर आपके अराउंड लोग नहीं होते, आप लाइफ में जन्म लेते और जीते, तो ये टॉपिक भी आपके शायद माइंड में भी नहीं आता। बट बिकॉज आपको बहुत से लोगों ने बार बार बोला तू मोटी है, तू मोटी है, तू मोटी है, तू काली है, तू गोरी है, तू बदसूरत है, एंड सिर्फ बोला ही नहीं, जो बोला उसके साथ एक नेगेटिव फीलिंग जुड़ी थी कि मतलब वो चीज खराब है। अगर किसी का स्किन डार्क है तो मे भी है, वो रियलिटी है। बट अगर डार्क को गलत समझा जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान आपको गलत कह रहा है। कहीं ना कहीं जब लोग किसी को मोटी कहते हैं तो पॉइंट ये नहीं कि मोटी को मोटी ही तो कहेंगे, वो ठीक है मोटी को मोटी कहेंगे, पतले को पतला कहेंगे, बट द पॉइंट इज कि उसके साथ एक छी जुड़ा है, उसके साथ एक नेगेटिव फीलिंग जुड़ी है, उसके साथ एक ये जुड़ा है कि जिसको बोला जा रहा है वो उसको ये भी बताया जा रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, भाई तुम सही नहीं हो, कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करो। सो ये दो चीजें आपके साथ हुई कि एक तो आपको लोगों ने फील कराया कि आप कुछ कम हो, और वो जो कम है, जो भी आपको दिक्कत है वो बड़ी प्रॉब्लम है। सो वो बार बार क्योंकि बोला गया, उस पर हंसा गया, मे बी उस पर परेशान भी हुआ गया कि आपके घर वाले सोच रहे हैं अरे यार ये तो ऐसी हो गई, ये तो वैसी हो गई। सो बेसिकली आपको ये फील कराया गया कि आप कुछ टेढ़े मेढ़े हो, गड़बड़ हो। एंड क्या होता है ना, लाइफ में जब हम आते हैं तो वन वर्सेस ऑल है भाई। एक इंसान को जब इतनी सोसाइटी में इतने लोग इतना खराब कह रहे हैं, कैसे नहीं कोई विश्वास करेगा, कैसे नहीं कोई बच्चे के अंदर वो बैठ जाएगी बात कि यस वो इनफ है, इनफ नहीं है, यस वो खराब है, यस वो बेकार है। सो जब इतने लोगों ने आपको बोला तो आपने मान लिया, एंड आपने मान लिया कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। एंड आज जो आपको एक्चुअली दुख है, जो आपका अंडर कॉन्फिडेंस है, जो आपके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इसीलिए है क्योंकि डीप विद इन इनसाइड यू आप फील कर रहे हो कि आप कम हो, बेकार हो, अगली हो, किसी काम की नहीं हो, केपेबल नहीं हो। ये सब आपके अंदर फीलिंग्स हैं। एंड कोई भी लाइफ जब हम अपने बारे में खुद ऐसा सोचेंगे कि हम इनफ नहीं है, हम बेकार हैं, हमें पेन होगा ही होगा। हमें दुनिया में कुछ करने में, कहीं जाने में इंफीरियरिटी कह लो, वो शर्म कह लो, वो हिचक होगी, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं अपने अंदर कि हमारे अंदर कुछ गलत है, हमारे अंदर कुछ गलत है, हमारे अंदर कुछ गलत है। और वो गलत कोई देख ना ले, वो चीजें कोई पकड़ ना ले, कोई वो बोल ना ले और हमें ना सुनाए, क्योंकि वो एक पेनफुल चीज है हमारे लिए ना। ये तो रही आपकी स्टोरी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आपका असली घाव तब से नहीं बना जब से लोगों ने आपको बोलना शुरू किया। एक्चुअल में आपका असली घाव तब बना जब आपने भी मानना शुरू कर दिया। अब सोचो कि कोई आपको कह रहा है कि आप पागल हो, आप पागल हो, पागल हो। अगर आपको लगता है आप पागल नहीं हो, तो कोई पागल बोल के जाता है तो आपको लगता है यही शायद पागल है और चलो निकलो यहाँ से। बट जिस दिन आपने फील करना शुरू कर दिया आप पागल हो, आप खराब हो, आप पागल एंड खराब उसी मोमेंट हो जाते हो। दिस लाइफ इज सो ब्यूटिफुल कि वट एवर यू बिलीव, वट एवर यू थिंक कि सही है, वो असली में होने लग जाता है। टुडे इफ आई फील आई एम अगली, आई एम अगली, मेरे सेल्फ टॉक में मेरे अंदर ये चलता रहे मैं बेकार हूँ, मैं बेकार दिखने लगूंगी, मैं बेकार फील करने लगूंगी, मैं असली में बेकार हो जाऊंगी मेरे बिहेवियर से, मेरे लुक्स से, मेरी फील से, हर तरफ से। सो ये जो बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, उसका मीनिंग यही है कि यू क्रिएट इट इनसाइड योरसेल्फ एंड देन यू क्रिएट अ रियलिटी आउट ऑफ इट। तो पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि यस लोगों ने कहा, यस लोगों ने अपनी समझ से कहा, यस उनको उतना ही पता था, बट मैंने मान लिया। एक्चुअल में गड़बड़ वहां से शुरू हुई, और जब तक मैं मानती रहूंगी गड़बड़ कभी खत्म नहीं होगी। जब तक मैं ये मानता रहूंगा कि मैं खराब हूँ, मैं अगली हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब दूसरी चीज ये, एक्चुअली जब हमें लोग बताते हैं कि तू मोटी है, तो हमें इस बात का दुख नहीं है कि लोग हमें कुछ बोल रहे हैं, हमें दुख है कि मैं सच में फील करती हूँ मैं मोटी हूँ, मैं बेकार हूँ, और वो फीलिंग हमें याद आ जाती है। सो अगर आप काले हो, आप ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपको आप पसंद नहीं हो। आपके दिमाग में भी ये है कि काला होना खराब होता है, आपके दिमाग में भी ये है कि मोटा होना बेकार होता है, आपके दिमाग में भी ये है कि एक सर्टेन तरीके का लुक ही अच्छा होता है। आप भी उन्हीं लोगों को एडमायर करते हो जो उस तरह के लुक में होते हैं, या उस तरह के शेप में होते हैं, उस तरह के डिजाइन में होते हैं, उस तरह के स्टाइल में होते हैं। एंड आप भी उन लोगों को नकारते हो, छी करते हो, बेकार बोलते हो, जो फिट है ना, जो भी वो बॉक्स फिट करने के लिए बनाया गया उसमें फिट नहीं होते हैं। सो जब तक आप अपनी समझ, अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करोगे लाइफ में, आप
अपने आप को भी दुख दोगे ही दोगे, आप अपने में भी कमियां देखोगे ही देखोगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं अगर दुनिया में अच्छाइयां देखने लगी हूँ, मैं हर चीज में अच्छी चीजें नोटिस करती हूँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल रहती हूँ, फील करती हूँ, तो जो मुझे इंसान भी मिलेगा मेरा नजरिया ऐसा बदल जाएगा ना कि उसमें भी क्या क्या अच्छा है मुझे वही दिखेगा। तो उसी तरीके से अगर आपका नजरिया ही ऐसा है, अगर आपके सही गलत ऐसे हैं, तो आपको अपने साथ भी वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आप अपने आप को भी वैसे ही देखोगे। जब आप एक मोटे को खराब मान रहे हो, तो आप मोटे होगे तो आपको खराब क्यों नहीं लगेगा? फॉर यू मोटा इज खराब, फॉर यू काला इज खराब, फॉर यू ऐसी नाक होना बड़ी इज खराब, फॉर यू बड़े लिप्स छोटे लिप्स व्हाटएवर आपका जो भी टेस्ट होगा वो होना इज खराब। तो अगर आपके साथ हुआ है तो आपको तो बहुत खराब लगना ही लगना है। बट जिस दिन जब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे, जब आपको लगेगा ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, हाउ यू फील इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू लुक, हाउ यू लिव दिस लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट अदर्स से अबाउट यू। जब आपको ये चीज फील आने लगेगी ना, ये सब चीजें अपने आप छोटी हो जाएंगी। एंड उससे भी बड़ी बात, व्हेन यू बिकम अ पर्सन जो वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करता है, प्यार करता है, और अपने आप को जैसे उसका एक बच्चा होता और वो ऐसा दिखता और ऐसा बोलता या ऐसा रहता, तो वो उसको क्या समझाता, तो वो उसको क्या ऐसा प्यार देता, वैसा ही एग्जैक्टली अपने आप को देना शुरू कर देगा, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई वुड से अंडरस्टैंड दैट कमी दुनिया में नहीं है, सोसाइटी में मे बी एक टाइम तक उनकी कमी रही होगी, बट यू आर एन एडल्ट नाउ, यू कैन फील हाउ एवर यू वॉन्ट टू फील, यू कैन फील जो आपको मिला है वो एकदम सही है, यू कैन से आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, मे बी टुमारो आई कैन चेंज, मे बी आई कैन लूज वेट, कल परसों तरसों वो सब आगे होगा, बट दिस मोमेंट, बिकॉज नथिंग इज चेंजिंग इन दिस मोमेंट, राइट? दिस मोमेंट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई सी द बच्चा इन मी, वो जो प्यारा सा बच्चा है मैं उसको अपने अंदर देख पाती हूँ, जो जीवन है उसको मैं उतने ही रिस्पेक्ट से, उतने ही अच्छी नजर से देखना चाहती हूँ जितने मैं और दुनिया में बच्चों को या और लोगों को देखती हूँ। मैं अपने आप को भी वहीं रखना चाहती हूँ जहाँ मैं हर एक लाइफ को रखती हूँ। मैं अपने आप को मेरे लुक से ज्यादा एज अ लाइफ, एज अ प्रीशियस इंपॉर्टेंट लाइफ ट्रीट करना चाहती हूँ। सो जब ये सब आपकी लाइफ में चेंज होगा तभी एक्चुअली आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाएगा। जिस दिन आपके अंदर ये फील आ गई कि ये सब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं और इन सबसे एक्चुअल में जीवन कुछ नहीं बदल रहा, आप उससे फ्री हो जाओगे। एंड इफ यू सी देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, हर तरह का लुक लेके बैठे हैं, हर तरह की नाक कलर ये वो लेके बैठे हैं, बट स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट। कितने ही एक्ट्रेसेस हैं, कितने एक्टर हैं, जब वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं तो दुनिया उनको कैसा भी कह रही हो, कुछ भी कह रही हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। एंड अगर आपको दुनिया से ही जजमेंट लेनी है तो फिर तो दुनिया आपको नचाती रहेगी, सारी लाइफ आपकी ऐसी निकल जाएगी। अब तू ज्यादा मोटी है, अब तू ज्यादा पतली हो गई, अब तू तेरे हड्डियां दिख रही हैं, अब तेरे कंकाल दिख रहे, अब तेरी स्किन ज्यादा दिख रही है, अब तेरे पिंपल गंदे लग रहे हैं, अब तेरा ये बेकार है, तेरी तो नाक ही ऐसी है। फिर बदल भी लोगे तो कहेंगे अब बदलवा लिया, ये क्या हो गया। यू कांट गिव अपनी ये जो प्रीशियस लाइफ है ना दूसरों के हाथों में। हमेशा वो है ना चांटे, कोई इधर से पटक रहा है, कोई उधर से पटक रहा है, जीवन भर ऐसे निकल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एक शक्ल, सूरत, ऐसा वैसा, उससे ज्यादा एक लाइफ की तरह देखना शुरू करो। दूसरी चीज, दुनिया की एक्सेप्टेंस मत ढूंढो, कोई तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हें नहीं बताएगा। यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हारी क्या सेल्फ वर्थ है, तुम कितने प्रीशियस हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप एक बार अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप अपने आप को एक बच्चे की तरह प्यार करना शुरू कर देते हो, तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता और किसी के शब्दों का आप पे कोई असर नहीं होने वाला। मे बी मेरी आज कोई शक्ल देख रहा हो और वो कहे सुंदर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे कहे मेरी नाक बड़ी है, मेरा ये बड़ा है, मेरा वो छोटा है, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ, आई डोंट केयर। आई फील मैं एक लाइफ हूँ, प्रीशियस लाइफ हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करती हूँ पूरे मन से, दिल से, जैसे मैं अपने बच्चे को करती शायद, ऐसे ही मैं अपने आप को भी देखती हूँ, वैसे ही मैं आपको भी देखती हूँ। और मेरे उस नजरिए से, बस उस सोच से, उस पर्सपेक्टिव से ही सारी लाइफ मेरी चेंज हो जाती है। मुझे किसी के कुछ भी कहने से इंफीरियरिटी नहीं होती, मुझे पता है अगर मैं लाइफ हूँ, अगर मेरे अंदर प्राण है तो आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही मुझे ब्यूटीफुल बनाता है। मेरे को एक गिफ्ट मिलना जीने का और लाइफ एक्सप्लोर करने का और हेल्थ का, इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है।